ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है, अगर आपने उसका एक इक्विवेलेंट लिया है, ठीक है, यानी कि एक इक्विवेलेंट आपने H प्लस का भी लिया है और एक इक्विवेलेंट OH का भी लिया है, और कंडीशन ये है कि वो स्ट्रांग है, तो फिर मैंने बताया था आपको कि मैंने ये बताया था कि उसकी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक कांस्टेंट होगी हमेशा, और वो किसके इक्वल होगी, 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, और ये हमेशा नेगेटिव होगी, यानी कि एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, है कि नहीं। याद आ रहा है क्यों भाई? एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं इस बात को, एक बार इस बात को लिख ले। चलिए, मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी आपने H प्लस या OH माइनस लिया है आपने, और मीन्स एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करा रहा है और वाटर बना रहा है, यानी कि इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होती है वो -13.7 किलो कैलोरी पर मोल होती है कि नहीं होती है, बताइएगा जरा। यानी कि आपने एक मोल HCl ले लिया और एक मोल NaOH ले लिया, कंडीशन ये है कि स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये NaCl प्लस H2O बनेगा, और इसकी इंथैल्पी 13.7 किलो कैलोरी पर मोल होगी। अगर आपने H2SO4 ले लिया और यहाँ पे CaOH ट्वाइस ले लिया, तो आपका बनेगा CaSO4 प्लस 2H2O। इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, इसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, बताएंगे आप लोग? इसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? दैट वुड बी डबल, क्योंकि दो H प्लस रिएक्ट कर रहा है ना, क्यों बेटा? जी, दो H प्लस रिएक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 27.4 माइनस में 27.4 किलो कैलोरी पर मोल होगा क्या? हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ सर, क्लियर। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, यही अगर हम CH3COOH ले लें और एक NaOH ले लें, ये बनेगा आपका CH3Na प्लस H2O। इसकी इंथैल्पी क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होना है? इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? सर 4 × 13.7। 4 इंटू 13.7। 4 क्यों भाई, 4 क्यों सूरज? 4H है इसलिए, चारों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं बेटा, एक ही हाइड्रोजन एसिडिक होता है, एक ही NaOH के साथ रिएक्ट किया है, तो होना तो चाहिए इसका 13.7, लेकिन ये होता है लेस देन 13.7, ये 13.7 से कम होता है। क्यों कम होता है, क्यों कम होता है भाई? 13.7 से कम क्यों होता है, बताइए, बोलिएगा। ये 13.7 से कम क्यों होता है, बताया था कल मैंने सर रीजन। वीक एसिड और वीक बेस है इसलिए। वीक एसिड है, वीक बेस तो नहीं है, लेकिन हाँ वीक एसिड है। और क्या होता है जब वीक एसिड लेते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है, वीक सर एसिड ले, एनर्जी सर डिसोसिएट में चली जाती है वीक की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 13.7 में से कुछ एनर्जी वीक एसिड को डिसोसिएट करने में चली गई, ठीक है, कुछ एनर्जी वीक एसिड को डिसोसिएट करने में चली गई, और इसकी वजह से इसकी
इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है इसका कम हो गया। ठीक है, चलिए ये हमने कल पढ़ा था और आज हम इस पे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं आज हम लोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं, टूल निकालते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो जरा इस क्वेश्चन को जरा लगाने की कोशिश कीजिए, बताइए क्या होगा। जरा बताइए क्या करेंगे। बोलिएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है भाई?
नहीं हो रहा? क्या हो गया? कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज व्हेन 50 ml ऑफ इतना मोलर CaOH ट्वाइस। क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए इसमें। 50 गुणे 0.01 कितना आएगा? 0.5 मिलीमोल। CaOH ट्वाइस है। तो कितना OH होगा यहाँ से? बताइए भाई, कितना OH होगा? कितना OH होगा? डबल बोलिए भाई, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? 0.5 इंटू यस सर। OH माइनस। हुआ कि नहीं सूरज? 1 मिलीमोल OH माइनस। एसिड कितना है? 25 गुणे 0.01। 25 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम गिव नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये आ जाएगा 0.25 मिलीमोल HCl। ठीक है, और यहाँ से H प्लस भी कितना आएगा? 0.25 मिलीमोल H प्लस आएगा क्या? बोलिएगा जरा। ठीक है, अब इतना OH माइनस है आपके पास और इतना H प्लस है आपके पास। रिएक्ट जब होगा तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा? लगेगा क्या? बताइएगा। यहाँ पे लिमिटिंग यस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसके 0.25, इसके 0.25 से रिएक्ट करेंगे, यानी कि जो रिएक्शन होगा H प्लस और OH माइनस के बीच में जो H2O बनेगा, इसका 0.25 इसके 0.25 से ही रिएक्ट करेगा, वो भी मिलीमोल। ठीक है, और 1 मोल के करस्पॉन्डिंग कह रहा है जो न्यूट्रलाइजेशन है वो यहाँ पे अलग से दिया गया है 140 किलो कैलोरी पर मोल। तो क्या करेंगे? 0.25 मिली मोल है तो उसको मोल में कन्वर्ट कर देंगे और उसको 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिएगा। इतनी कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी और इतनी किलो कैलोरी, तो 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए आप किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1000 से ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 140/4, यानी कि 35 कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। होगी कि नहीं होगी, जरा बताइएगा। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट ऑप्शन। बताइए जरा, समझ में आया क्या? हाँ सर। सबको आया? हाँ सर। के चलिए। ओम। ओम, हाँ सर, क्लियर है। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। चलिए, तो नेक्स्ट मेरे समझाने से पहले हुआ था कि नहीं हुआ था? किसी ने किया था? अरबाज? अरबाज हुआ हाँ था कि सर। नहीं हुआ था? नहीं सर। जरा ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन।
enthalpy of neutralization of acetic acid by NaOH is calculate delta H for ionization of ethanol. मैंने बताया था जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा, आयोनाइजेशन में जाएगा, डिसोसिएट करने में जाएगा। चलिए आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। हाँ भाई बताइएगा। enthalpy of neutralization of acetic acid by NaOH in kilojoule. Calculate delta H for ionization of in the heat of neutralization of strong acid with strong bases. क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? सूरज हाँ करेंगे, सर। करेंगे यहाँ पे बताइए। क्या समस्या है भाई इसमें? क्वेश्चन तो मुझे इजी लग रहा है। कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो 55.9 इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी। और जब एसिडिक एसिड एक चूंकि वीक एसिड है उसके लिए इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो जो डिफरेंस है वो कहाँ गया है, जो कम हुआ है करीब करीब 5, वो कहाँ सर पे 5.7 आएगा। 5.7 आएगा, 5.7 या 5.3? अरबाज, अरबाज 5.3। 5.3 समझ में आया कि नहीं आया? ये तो आसान क्वेश्चन था बेटा। हाँ सर। सितोले, सितोले जी सर। समझ में आया बेटा? हाँ सर, हाँ सर। आदित्य, आदित्य हाँ, आ गया। आ गया, ओके। तो बेसिकली होना चाहिए था इतना -55.9 और हुआ है कितना -50.9। तो ये जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस तो होता है आयोनाइजेशन की एनर्जी, डेल्टा एच आयोनाइजेशन, ये आ जाएगा प्लस में 5.3 किलो जूल पर मोल। कहने का मतलब ये है कि इतनी एनर्जी, दिस इज डेल्टा एच आयोनाइजेशन, इतनी एनर्जी आयोनाइजेशन में चली गई है। बताइएगा जरा, समझ में आ रही बात? आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। ओके 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 ओके, थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन दें या थोड़ा इजी वाला दें अभी? चलिए यही रखते हैं। जरा बताइए ये वाला 150 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल, नॉर्मैलिटी दी गई है। हालांकि नाइट्रिक एसिड के लिए नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी इक्वल होगी। क्यों?
एन फैक्टर 1 है, एक ही H प्लस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी वही केस है, तो नॉर्मेलिटी को आप मोलैरिटी मान सकते हैं। कह रहा है इतना डिग्री पे मिक्स्ड विथ इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड टू बी इतना। ओके, कैलकुलेट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हीट कैपेसिटी, आप वाटर की हीट कैपेसिटी मानिएगा, यहाँ पे हीट कैपेसिटी दी नहीं गई है, आपको हीट कैपेसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। हीट कैपेसिटी दिया नहीं गया है, जरूरत है क्या हीट कैपेसिटी की? इतने ml ऑफ इतना, so ml हीट कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी आपको। हीट कैपेसिटी, वाटर की हीट कैपेसिटी आप मान लीजिएगा, ठीक है। ओके, हीट कैपेसिटी, पानी में ही सोल्यूशन बनाया गया ना, तो वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होती है पता है? पता है कि नहीं वाटर की हीट कैपेसिटी? 4.2। वाटर की हीट कैपेसिटी होती है 4.2, एक कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम में होती है, लेकिन याद रखिएगा 1 कैलोरी पर ग्राम होती है। जरा ट्राई कीजिए तो, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ट्राई कीजिए क्या करेंगे। क्या हो गया भाई, आज रिवीजन विजन नहीं हुआ है क्या? आप लोग बड़े शांत हैं आज, बात क्या है? तन्वी, तन्वी, यस सर। हो रहा है बेटा? कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है? हम्म, कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है? Q बराबर, हीट पूछ रहा है, Q बराबर MS डेल्टा T, फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मास कितना हो जाएगा? 150 ml नाइट्रिक एसिड और 150 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, टोटल 300 ml है। 300 ml का मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन मान लीजिए, तो 300 ग्राम पानी है आपके पास, तो m है 300। हीट कैपेसिटी वाटर की होती है कितनी? 1 कैलोरी होती है, कैलोरी में चलिए निकाल लेते हैं। और डेल्टा टी कितना है? 28.77 माइनस 25.35, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, 3.42, ये आ जाएगा क्या? इतनी हीट रिलीज होगी, इतनी हीट रिलीज होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। लेकिन ये कितने के लिए रिलीज होगी? 150 ml गुणे 5.5, मतलब 150 गुणे 0.5, यानी कि ये आ जाएगा 75 मिली मोल। 75 मिली मोल अगर रिएक्ट किया है तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो आपको बताना है 1 मोल जब रिएक्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, यही बताना है आपको। दैट वुड बी द आंसर, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? रेशियो ले लीजिए, 75 मिली मोल को
मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड बाई 300 इंटू 3.42 बराबर 1 मिलीमोल के लिए निकालना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 300 इंटू 3.42 डिवाइड बाई 75 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, और ये 2 जीरो ये 3 जीरो इंटू 10⁻⁵, ये 3 से 75 कट जाएगा। एक काम कीजिए, एक जीरो इधर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 34.2/15 इंटू 10 भी कर दीजिए इंटू 10⁻³ तो ये किलो कैलोरी में आ जाएगा एनर्जी, यानी कि 342/15, 342/15 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। बताइएगा जरा, समझ में आ रही है बात? आ रही है कि नहीं आ रही है, जरा बताइएगा। बोलिएगा खबाले, क्या हुआ, शांत क्यों है भाई खबाले आज? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है पक्का? हाँ सर। ओके गुड गुड। बोलिएगा जरा, किसी को नहीं समझ में आया? जब भी कहीं से हीट रिलीज हो रहा है और वो कहीं हीट किसी को मिल रहा है, कभी भी ऐसा हो रहा है, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे Q बराबर ms डेल्टा T। m is the mass, s is the heat capacity and delta T is the increase in temperature। सर 3 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 25 आना चाहिए नीचे। 375 को, अच्छा 25 आना चाहिए, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, 25 आना चाहिए, ये 25 आना चाहिए, तो 25 आ जाना चाहिए, तो कहानी तो और आसान हो गई। ये आ गई 4, ये आ गया 0.4, यानी कि 342 इंटू 0.4 किलो कैलोरी, इतना आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, सबको आया कि नहीं समझ में, जरा बताइए। सायली, हाँ सर। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके 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 ओके। जानवी, जानवी, जानवी समझ में आया बेटा? जानवी नहीं सुन रही है। रेवती, यस सर। समझ में आया बेटा? हाँ सर। ओके ओके। थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉब्लम्स लग रहे हैं कि नहीं रेवती? हाँ सर। कहाँ से लगा रहा है? नरेंद्र अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी। हाँ। लगाइए लगाइए, पूछिए। डाउट वाउट आप लोग के आ नहीं रहे हैं? डाउट है कि नहीं, बोलिएगा। डाउट है कि नहीं है? हम्म, जो भी डाउट हो पूछते रहिए, ठीक है ना? जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन
When a student mixed 50 ml of 1 molar HCl and 50 ml of 1 coffee cup calorimeter of the calorimeter equal amount of सर आपकी आवाज अटक रही है। अभी हाँ सर अभी अभी क्लियर है। इसकी गड़बड़ी है हमें लग रहा है। When a student mixed 50 ml of इतना पढ़िए एक बार क्वेश्चन कीजिए जरा ट्राई कीजिए उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने लास्ट अभी किया था उसी तरह का कुछ है कोशिश कीजिए जरा कैसे करेंगे हो रहा है भाई मैं बताऊं हो रहा है कि नहीं बोलिए जरा भाई सर बता दीजिए। ओके चलिए when a student mix 50 ml of 1 molar HCl and 150 ml of 1 molar NaOH
ठीक है, रिएक्शन तो किसका होगा, 50-50 का ही होगा, है ना। इन्हें कॉफी कप कैलोरीमीटर, कॉफी कप कैलोरीमीटर का मतलब मान लेते हैं वो एंथैल्पी बताएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी कितना है इस केस में, 6.5। एस दिया गया है 4.18 और मास कितना है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100 ml। 100 क्यों भैया, मुझे लग रहा है कि इसने ये 50 ही होगा, ठीक है, तभी तो 100 ml हो पाएगा। तो 50 ml इसका, 50 ml इसका मिलाया गया, 100 ml हो गया, डेंसिटी 1 है यानी कि मास भी 100 ग्राम है। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, m s डेल्टा टी, m है 100, s है 4.18 और डेल्टा टी है 6.5। इतनी हीट रिलीज होगी, यानी कि इस मिक्सिंग में इतनी हीट रिलीज होगी, ये आएगा पहले क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, बताइएगा जरा, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, यानी कि 1 मोल के लिए पूछ रहा है वो। ठीक है, तो कितने मोल के लिए है ये, कितने मोल के लिए है, 50 मिली मोल के लिए। 50 मिलीमोल। 50 यानी कि 0.5 मोल, नहीं सॉरी 0.05 मोल, इतने मोल के लिए ये एनर्जी रिलीज हो रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, यही बताना है। क्यू की वैल्यू ये है, कर पाएंगे, बोलिएगा भाई, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, समझ में आया कि हाँ नहीं सर। आया, हो रहा हाँ है कि सर आ नहीं गया। आप लोगों से, अरबाज हो गया था, अरबाज। सर हीट हो गया था, उसके आगे नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद नहीं हो रहा था कि नहीं हो रहा था, मतलब हुआ ही नहीं था, क्या है, क्यों। सर वो 150 की वजह से कंफ्यूजन हुआ। अच्छा, 150 की वजह से कंफ्यूजन हो गया, ओके, क्योंकि लास्ट में 100 कह रहा है, तो मुझे लग रहा है वो वहां पे 150 नहीं होना चाहिए, वहां पे 50 ही होना चाहिए। ओके, तोले, क्या हाल चाल है, हो रहा था कि नहीं हो रहा था, जी सर। हो रहा हो था, रहा है। हाँ सर। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। ओके, तन्वी, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा, हाँ सर, हो गया था। गया था, गुड, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन मैं देख रहा था, जरा ये देखिए तो, अब कैलोरीमीटर और इससे मिला के खूब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसमें क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा बनते हैं, देखिएगा जरा, देखिएगा जरा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जरा देख लीजिए। अथर्व ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, कर लेते हैं बेटा अथर्व।
हो रहा है भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अ कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, अच्छा ये कैलोरीमीटर ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर है, यानी कि डेल्टा यू नहीं निकलेगा यहाँ से, डेल्टा एच निकलेगा। कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड बीकर ऑफ मास 92 ग्राम मेड अप ऑफ ग्लास विद हीट कैपेसिटी इतना। अच्छा, इंसुलेटेड बीकर की भी हीट कैपेसिटी दी गई है। द बीकर कंटेन्स इतने ml ऑफ इतना, टू विच इतने ml ऑफ इतना इज एडेड। क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीट इज इतना, व्हाट इज द डेल्टा एच पर मोल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन कीजिएगा, ये मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। इसमें सब कुछ पूछ लिया है। हो रहा है कि नहीं सूरज, हो रहा है सूरज? हाँ सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, कर रहे हैं। ओके, साइली हाँ सर। हो रहा है बेटा? कुछ दिमाग लग रहा है? क्या करें? थोड़ा सा। चलिए मैं एक हिंट दे के कराऊं, बताऊं क्या? पहले हिंट दूं, करेंगे आप लोग? देखिए सबसे पहले क्या है सिचुएशन, HCl और NaOH को मिलाया गया है, और सबसे पहले तो उन दोनों का टेम्परेचर ही सेम नहीं है, उन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। तो क्या करेंगे सबसे पहले बताइएगा? और रेंज निकलेंगे। सबसे पहले तो ये निकालेंगे हम कि उन दोनों को मिलाने के बाद कितना टेम्परेचर आएगा। बाद में रिएक्शन तो बाद की बात है, दोनों को मिला दे तो कितना टेम्परेचर आएगा। इसके लिए फॉर्मूला पता है आपको, हीट गिवन इज इक्वल्स टू हीट लॉस, Q बराबर ms डेल्टा T। तो सबसे पहले तो ये निकालिए कि उन दोनों को मिलाएंगे तो पहले कितना टेम्परेचर दोनों के मिक्सचर का आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर 29.3 है, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए जरा। ठीक है, बोलिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या मैं बता दूं? करेंगे? अरबाज सर बता दीजिए। बता दें? खुद से नहीं होगा? क्यों? क्यों भाई अरबाज? कर रहा है। मतलब किस तरह की दिक्कत आ रही है बेटा, बताएंगे तभी हम ये कर पाएंगे हम लोग। क्या चैप्टर में दिक्कत आ रही है क्या, इस चैप्टर में अरबाज? हाँ अरबाज सर, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। कौन कौन से भेजा आपने? हम्म, अरबाज कहाँ से कर रहे हैं क्वेश्चन? सर कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन वो ट्रिकी होने के कारण ही नहीं सॉल्व हो पाते। थोड़ा सा तो इस चैप्टर में देखिएगा, अच्छा चैप्टर है तो परेशानी तो होगी। अब जैसे मैंने पहले भी बताया है कि दो तीन चैप्टर हैं जो कि अच्छे वाले हैं, जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स ले लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के में भी परेशान करते हैं, और आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन परेशान करते हैं, इवन स्टाइक्योमेट्री वाले क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, याद आ रहा होगा आपको, वो भी परेशान करते हैं आपको। तो कुछ कुछ तो परेशान करेंगे, कुछ अच्छे चैप्टर्स हैं तो परेशान करेंगे, लेकिन हार मानने की जरूरत नहीं है, लगे रहने की जरूरत है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है कि एक आपने HCl लिया है और एक Na। सर हाँ, ये दोनों 23 डिग्री पर आ जाएंगे। मिक्स हो जाएंगे। ओके, हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं थी। रीज़न ये था कि देखिएगा दोनों का मास इक्वल है, दोनों की हीट कैपेसिटी इक्वल है,
तो जब मास इक्वल है, हीट कैपेसिटी इक्वल है, तो सिंपली T1 प्लस T2/2 हो जाता है, यानी कि 22.6 प्लस 23.4 का बाई 2, ये आ जाता है। ये आ जाएगा आपका कितना, 23 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यानी कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वैसे अगर करना है तो कैसे करेंगे, तो ms डेल्टा टी लगाएंगे। m है 100 ग्राम, 100 ml को 100 ग्राम मान लीजिए। s कुछ होगा इसका, हमें नहीं पता है। वैसे s वाटर मानेंगे तो वाटर का 4.18 होता है, लेकिन s ही रखने की जरूरत है क्योंकि कट जाएगा दोनों तरफ, दोनों की हीट कैपेसिटी इक्वल है। HCl का टेम्परेचर कम है तो बढ़ेगा। मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर T पहुंच गया तो T माइनस 22.6 हो जाएगा। इतना हीट ये एब्जॉर्ब करेगा और उतना हीट NaOH क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो 100 इंटू S इंटू 23.4 में से T घटा दीजिए, फाइनल टेम्परेचर T हो गया। यहां से आप T निकालेंगे तो यहां से T आ जाएगा 23 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री पे था और 29.3 डिग्री पे पहुंच गया। तो कितना डिग्री डेल्टा T में कितना चेंज हुआ, अब 6.3 डिग्री का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जो हीट दोनों के रिएक्शन से निकली है वो कहां कहां जाएगी, जरा बताइए तो, दिमाग लगा के जरा बताइए तो, हीट कहां कहां जाएगी? सबसे पहले तो पानी को गर्म करने में जाएगी, है कि नहीं? हाँ सर। दूसरा, ग्लास को भी गर्म करने में जाएगा। जो बीकर है, बीकर जिस ग्लास में आप रिएक्शन करा रहे हैं, भाई वो ग्लास भी तो हीट ले लेगा, बताइएगा। हाँ सर, लेगा कि नहीं लेगा? भाई आप समझिए ना कि एक कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे हैं, एक कंटेनर है और उसमें आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं, तो अगर रिएक्शन से हीट निकलता है तो वो हीट कहाँ जाएगा? बाकी ये एक इंसुलेटेड बॉक्स में पड़ा हुआ है, एक इंसुलेटेड बॉक्स में है ये, तो हीट सराउंडिंग में तो जाएगा नहीं। सराउंडिंग में जाएगा क्या? हीट सराउंडिंग में तो जाएगा नहीं क्योंकि इंसुलेटेड बॉक्स में है। तो हीट कहाँ जाएगा? इसी बीकर को गर्म करने में जाएगा, है कि नहीं? इसी बीकर को गर्म करने में जाएगा। अब बीकर का भी टेम्परेचर उतना ही पहुंचेगा, 23 डिग्री, और 23 से 29.3 यानी कि 6.3 डिग्री का इंक्रीज हो गया है बीकर के भी टेम्परेचर में और पानी के भी टेम्परेचर में, जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके भी टेम्परेचर में। यानी कि जो हीट रिलीज हुई है किसको किसको मिलेगी? रिएक्शन से जो हीट रिलीज हुआ है वो सबसे पहले तो सॉल्यूशन को मिलेगा प्लस बीकर को मिलेगा। क्यों भाई? जी सर। अब सॉल्यूशन के लिए फिर से M1S1 डेल्टा T तो दोनों के केस में सेम होगा, प्लस M2S2 डेल्टा T दोनों के केस में सेम होगा। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? 100 ml है ना, 100 ml HCl है, 100 ml NaOH है। हम यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन मान रहे हैं, यानी कि ठीक है, तो 100 ग्राम 200 ग्राम हो जाएगा सोल्यूशन का मास। हीट कैपेसिटी पानी की 4.18 और डेल्टा T है 6.3, प्लस मास ऑफ बीकर कितना है 92 ग्राम 92, इनटू S2 कितना है दिया गया है 0.75, S2 की वैल्यू दी गई है 0.75 जूल कैलोरी पर ग्राम, 0.75, और इसके लिए भी डेल्टा T 6.3 है। इतनी हीट रिलीज हुई है बेटा, बताइएगा जरा, समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। बताया, समझ में आया? क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब डेल्टा H पर मोल पूछ रहा है, तो ये जो डेल्टा H किसके लिए होगा, कितने मोल के लिए होगा? 0.1 मोल के लिए होगा। 100 ml NaOH है ना, 1 मोलर, यानी कि 0.1 मोल NaOH था और 0.1 मोल ही HCl था।
तो ये जो हीट है वो 0.1 के लिए है, तो पर मोल जो हीट आएगा वो क्या आएगा, पर मोल जो हीट होगा वो क्या होगा, इन पूरे का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? यस बताइए, सर। सबको समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी सर, आ सर। गया समझ। आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन करें। चलिए नरेंद्र अवस्थी ओपन करते हैं। नरेंद्र अवस्थी में देखते हैं क्या। ये कुछ क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं कई दिनों से, अब वो भी देख लेते हैं। नरेंद्र अवस्थी में कोई पर्टिकुलर कुछ पूछना है किसी को? बोल- एंड में दिया गया है ना, प्रॉपर इंट्रोपी पहले दे दिया है, बाद में दिए। थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आरसी मुखर्जी में थोड़े ज्यादा हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, आरसी मुखर्जी से। कि 138 पे आएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कुछ बढ़िया दिख नहीं रहा है यार इसमें। क्वेश्चन पे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस इसमें है नहीं, क्वेश्चन है लेकिन वो मैं बाद में कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए तो, ये तो जरा ये वाला बताइए तो। का क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl by NaOH इज इतना एंड NH4OH इज इतना, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो वही क्वेश्चन है सेम, जो डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा,
तो भैया जो डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा? आयनाइज करने में जाएगा ना। क्या हो गया भाई, शांत क्यों हो जाते हैं आप लोग? डिफरेंस कहाँ जाएगा? आयोनाइज करने में जाएगा ना। बोलिएगा जरा भाई। बोलिएगा। क्या हो गया अरबाज, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ बोलिए, पहले वाले का आंसर क्या होगा 140 का? बी होगा। बी होगा। बाकी लोग बताइए भाई। ठीक है, इस बी इज करेक्ट आंसर। 55.84 में से इतना घटा देंगे, ठीक है, बी आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बोलिए भाई आप लोग, बाकी लोग कबाले, हाँ सर, बी आएगा। समझ में आ रहा है सबको? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला देखिए तो जरा। पहला, गिवन डेल्टा एच एफ ऑफ एच सी एन बराबर इतना और एच एफ ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच इज इतना। आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है। कह रहा है कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा वीकर एसिड है, बताइए तो जरा। बताइए जरा, कौन सा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है, जरा बताइए भाई। बोलिए। बोलिए जरा। जिसके आयोनाइज होने में ज्यादा एनर्जी लगेगी वो वीकर होगा कि स्ट्रॉन्गर होगा? जिसको डिसोसिएट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा या वीकर एसिड होगा? सूरज। सूरज। क्या हुआ, इतने शांत क्यों है, क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं खवाले? हेलो, मेरी आवाज आ रही है भाई? हेलो। तन्वी। यस तन्वी, सर। आवाज आवाज आ रही है ना मेरी? चलिए बताइए, किस जिसको डिसोसिएट होने हाँ में सर, ज्यादा एनर्जी लगेगी वो वीक होगा कि स्ट्रॉन्गर होगा? स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर। भाई डिसोसिएट करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो क्या डिसोसिएट होगा आसानी से? होगा क्या? अगर डिसोसिएट करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो क्या वो डिसोसिएट होगा?
हो गया तन्वी, शांत क्यों हो गए? सायली, हाँ सर। क्या बताइए, इसको डिसोसिएट करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो जल्दी टूटेगा कि धीरे धीरे टूटेगा? धीरे धीरे। तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कि वीकर एसिड होगा? वीकर। वीकर होगा, तो उसका pKa ज्यादा होगा या कम होगा? कम। कम होगा pKa? नहीं, ज्यादा। ज्यादा होगा ना, Ka जिसका ज्यादा होता है हाँ सर। वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, और उसका उसका pKa कम होता है क्योंकि नेगेटिव लगाते हैं, है कि नहीं? चलिए अब जरा बताइए इस सवाल का जवाब, पहले वाले का। अब बताइएगा आप लोग, पहले वाले सवाल का क्या जवाब होगा? ये डेल्टा एच आई मतलब आयोनाइजेशन दिया गया है, आयोनाइजेशन की बात कर रहा है। बताइए जरा। बी इज द करेक्ट वन, है कि नहीं? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? ठीक है कि नहीं भाई, जरा बोला हाँ सर ठीक है। सबको आया समझ में कि नहीं आया? किसी को नहीं आया तो बोले नहीं आया, फिर से समझाऊं? अरबाज, हाँ सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। सूरज, सूरज, सूरज नहीं बोल रहे हैं। कबाले, ठीक है, कबाले, कबाले भी गायब है। आदित्य, हाँ क्लियर है। ठीक है ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन जरा सॉल्व कीजिए। तो कह रहा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय NaOH is X. Calculate the heat of neutralization per mole of aqueous acetic acid. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलिए भाई। Heat of neutralization of aqueous hydrochloric acid by NaOH is X kilocalorie per mole. Calculate the heat of neutralization per mole of aqueous acetic acid. बता सकते हैं क्या? ये डेटा सफिशिएंट है भाई? नहीं सर। डेटा सफिशिएंट नहीं है भाई। HCl विद NaOH का दिया गया है और हमसे एसिटिक एसिड का पूछ रहा है, कैसे बता पाएंगे आप? एसिटिक एसिड का या तो आयनाइजेशन देना चाहिए, हाँ आयनाइजेशन में सर कितनी एग्जैक्ट एनर्जी वैल्यू लगेगी? चाहिए। बिल्कुल, आयनाइजेशन में कितनी एनर्जी खर्च हुई वो होनी चाहिए, पता होनी चाहिए ना। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगला क्वेश्चन जरा देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, under the same condition how many ml of 1 molar KOH and 0.5 molar H2SO4 solution respectively when mixed to form a total volume of 100 ml produces the highest rise in the temperature? हाईएस्ट राइज कब होगा? जरा दिमाग लगाइए भाई, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बड़े ही आई ओपनिंग वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो बताइए जरा, how many ml of 1 molar KOH and 0.5 molar H2SO4 solution respectively when mixed to form a
to form a total volume of 100 ml. पूरा का पूरा रिएक्शन होना चाहिए, है कि नहीं? बताइए जरा भाई, रिएक्शन पूरा होना चाहिए ना? हाँ सर। किस कंडीशन में होगा रिएक्शन कंप्लीट? 50-50। 50-50 देख लीजिए। वन मोलर KOH एंड 0.5 मोलर H2SO4। 0.5 मोलर H2SO4 तो H प्लस का भी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगा, है कि नहीं? दोनों एक एक मोलर हैं तो 50-50 ले लें तो पूरा का पूरा रिएक्शन होगा। पूरा रिएक्शन होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और सबसे ज्यादा टेम्परेचर में राइज होगा। अगर एक भी कम होता, पूरा रिएक्शन अगर नहीं होता तो ज्यादा एनर्जी नहीं रिलीज हो पाती ना, है कि नहीं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए H2SO4 की जगह मैं HCl लेता, तब करेक्ट आंसर क्या होता, जरा बताइए तो। H2SO4 की जगह अगर HCl होता तो क्या होता? बताइएगा जरा। बोलिए बोलिए भाई। आज बोल नहीं रहे हैं यार आप लोग, मजा नहीं आ रहा है पढ़ा के। बताइए जरा, तो कितना लेते? तब इसका ज्यादा लेना पड़ता ना, इसका डबल लेना पड़ता, उससे हाँ डबल। डबल लेना पड़ता ना। HCl का वॉल्यूम डबल लेना पड़ता क्योंकि उसके 0.5 ही मोलर हैं, उसका वॉल्यूम डबल लेना पड़ता। यानी कि उस समय क्वेश्चन में करेक्ट आंसर 33 और 67 आ जाता है कि नहीं? 33.33 एंड 66.66, है ना? होता कि नहीं होता, बताइएगा। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपने बॉन्ड हैबर साइकिल पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में? बॉर्न हैबर साइकिल, जी बताइएगा जरा। सर। हाँ सर, पढ़ा है। बॉर्न हैबर साइकिल का क्वेश्चन है ये। बॉर्न हैबर साइकिल का क्वेश्चन है, ओके सर, लगा लेंगे। लगा लेंगे। दिख रहा है कि बॉर्न हैबर साइकिल का क्वेश्चन? लैटिस एनर्जी हाँ सर, लेट्स सी। हाँ ये सब दिया गया है, तो सारी बातें दी गई हैं जो बॉर्न हैबर साइकिल में होनी चाहिए, है कि नहीं? तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल। तो आई होप इसको आप लगा पाएंगे, ठीक है? आई होप आप इसको लगा लेंगे, ठीक है? नहीं लगा पाएंगे तो बोलिएगा, मैं कल करवाऊंगा, ठीक है? यार आज मुझे मजा नहीं आ रहा, आप लोग बड़े शांत शांत हैं। एक क्वेश्चन चलिए कर दीजिए, बस लास्ट यही है। एक क्वेश्चन कर दीजिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जाएगा। क्वेश्चन नरेंद्र अवस्थी का, enthalpy of neutralization of a weak and a strong base।
by HCl are इतना and इतना. When 1 mole of HCl is added to solution containing 1 mole of KOH and 1 mole of be changed इतना. What is the ratio of acid distribution KOH and BOH? क्वेश्चन सोचिएगा, 2 मिनट सोचिएगा, क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार पढ़िएगा, फिर बताइएगा, फिर कोशिश कीजिएगा जरा. समझ में आ रहा है कुछ? एक कंटेनर में 1 मोल आपने AOH लिया है और 1 मोल BOH लिया है. AOH एक वीक बेस AOH एंड स्ट्रॉन्ग बेस. AOH एक वीक बेस है एंड BOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, ठीक है. AOH कह रहा है ये वीक है बेस एंड BOH एक स्ट्रॉन्ग बेस. दोनों का रिएक्शन कराया गया है. ठीक है, और दोनों का रिएक्शन कराने के बाद इतनी एनर्जी रिलीज हुई. ठीक है, तो कह रहा है किस रेशियो में AOH और BOH का HCl के साथ रिएक्शन हुआ है, किस रेशियो में. ठीक है भाई, आपके पास HCl 1 मोल है कि नहीं है, तो बेस भी टोटल 1 ही मोल रिएक्ट होगा. अब मान लीजिए AOH जो है, मान लीजिए आप यहाँ पे OH का X मोल रिएक्ट किया है, AOH के X मोल्स रिएक्ट किए हैं, तो BOH के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 1 माइनस X मोल. होगा कि नहीं होगा, जरा बताइए, बोलिए भाई जरा. यस सर. रिएक्शन को पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है AOH और BOH एक कंटेनर में है, दोनों के 1-1 मोल लिए हैं और उसमें आपने 1 मोल HCl डाला है, और कह रहा है 1 मोल HCl डालने से हुआ ये है कि इतनी एनर्जी रिलीज हुई है. अगर सिर्फ AOH के साथ रिएक्ट करता तो इतनी एनर्जी रिलीज होती, सिर्फ और सिर्फ अगर AOH के साथ करता तो इतनी एनर्जी रिलीज होती, सिर्फ BOH के साथ करता तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई होती. लेकिन इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, यानी कि कुछ AOH के साथ भी रिएक्शन हुआ है, कुछ BOH के साथ भी रिएक्शन हुआ है ना. तो कह रहा है क्या रेशियो है AOH और BOH के बीच में रिएक्शन करने का रेशियो क्या है. तो मैंने मान लिया कि 1 में से X मोल AOH के साथ रिएक्ट हुआ है, तो 1 माइनस X मोल किसके साथ रिएक्ट हुआ है? BOH के साथ, है कि नहीं? बताइएगा जरा. अब AOH के लिए इंथैल्पी जो है वो इतनी है, माइनस, यानी कि X इंटू माइनस 12,250 है, और BOH के साथ, BOH के 1 माइनस X मोल्स हैं और उसके साथ जो है माइनस 13,000 है, और इन दोनों का सम किसके बराबर है? 12,500, माइनस 12,500. समझ में आ रही है बात, क्या किया मैंने? आया कि नहीं समझ में? बताइएगा जरा. हाँ सर. ठीक है, तो इस रेशियो में वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और इस रेशियो में रिएक्ट करके
x की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और पूछ रहा है वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x इज टू 1 माइनस एक्स, यानी कि x अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लेंगे भाई, यही पूछ रहा है आपसे। जरा बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया सबको? हाँ सर आ गया। आ गया, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज ऑल अबाउट आज के लिए इतना ही करेंगे भाई। आप लोग इतने कम बोल रहे हैं कि एनर्जी मेरी डाउन हो गई है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए इतना ही। क्वेश्चन आप और करने की कोशिश कीजिएगा। नरेंद्र आरसी मुखर्जी में इस पे खूब सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको ट्राई कीजिएगा। ओके, कल हम बात करेंगे, कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, प्रेसिपिटेशन, आयोनाइजेशन, एटमाइजेशन, ये सिंपल सिंपल सी है बातें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कल बात होगी वो होगी बॉन्ड एनर्जी के बारे में, कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ठीक है। वो हम बॉन्ड एनर्जी के बारे में कल बात करेंगे। ओके, उस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, और फिर बॉन्ड एनर्जी से ही कुछ कुछ बातें निकल के आती हैं, जैसे रेजोनेंस एनर्जी निकल के आता है, और हेस लॉ आपने पढ़ा होगा, हेस लॉ याद है? बॉर्नहेवर साइकिल में हेस लॉ का इस्तेमाल किया होगा आपने, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। एंड मींस रेजोनेंस एनर्जी को निकालने का तरीका सीखेंगे, कैसे रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं, और इस तरह से आपका ये टॉपिक, थर्मोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। यानी कि मान के चलिए 1 2 3 लेक्चर और लगेंगे थर्मोकेमिस्ट्री को खत्म होने में। आज कौन सा दिन है? आज है 8, 9, 10 को क्लास नहीं है, 11, 12 थर्सडे तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड लॉ। आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं 15 अगस्त के बाद? हाँ सर आ रहे। और कब आ रहे हैं, मतलब पहले आ जाएंगे ना? क्यों? हाँ सर। क्योंकि कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग का भी है क्या? क्या है, कुछ बताया गया आप लोगों को? हाँ हाँ वो सर रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट देना है। अच्छा, रिपोर्ट लेके आना है घर से या फिर क्या यहाँ पे टेस्ट कराना है? लेके आना है। वैसा कुछ नहीं। अच्छा, घर से ही लेके आना है, ठीक है, ठीक है। तो टेस्ट वेस्ट करा लीजिए आप लोग। आई थिंक हम लोग, आज है संडे, इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलने वाले हैं। जब नेक्स्ट वीक में मिलेंगे तो हम लोग सेकंड लॉ, आई थिंक सेकंड लॉ में फ्राइडे सैटरडे थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम, पहले ही थोड़ा सा आके पढ़ेंगे। अब खत्म हो जाएगा चैप्टर, आई थिंक 2 वीक, 2 ढाई वीक और लगेंगे। इस महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगा, इस महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगा। और ये जब चैप्टर खत्म हो गया ना, तो समझ लीजिए फिजिकल खत्म हो गया आपका। उसके बाद फिर कुछ खास बचा नहीं है, ठीक है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री छोटा सा है, सॉलिड स्टेट भी छोटा सा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा टाइम लगे। थर्मोकेमिस्ट्री जितना, थर्मोडायनेमिक्स जितना बड़ा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा कोई नहीं है। तो ये खत्म हो गया, तो मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर, और यानी कि हम चल रहा है अगस्त, सितंबर तक, मान के चलिए सब कुछ ठीक ठाक रहा, सितंबर तक हम फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे, पहले ही खत्म कर लेंगे, पहले ही खत्म कर लेंगे। तो सितंबर तक मान के चलिए कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके सर थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे टू यू आल्सो बेटा।